पुत्र न राजा का पुत्र कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? जो अंतिम पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जो शुरू वाला पद प्रधान होता है उसे परिभाव समास कहते हैं। जैसे बढ़ते दिन, प्रतिपद, प्रतिकार, है ना, समझ में आया? और हो गया कर्मधारय, जिसमें कि हम लोग को विषय उसका गुण बतलाता है। जैसे यह काला का मतलब जो है काला कलम है, यह उजली गाय है, यह काला सांप है। इस प्रकार से जब उसको बतलाता है, गुण बतला रहा है। कैसा कलम है? लाल कलम है, तो गुण बतला रहा है। यह लड़का है, तेज लड़का है, लड़का कैसा है? तो तेज है, गुण बतला रहा है। वो हो गया कर्मधार है। क्या हो गया? समझे ना? कमल नयन कौन सा है? तो कर्मधार हो गया, जिसमें गुण बतला रहा है। कोई दिक्कत? अब हो गया कि द्विगु संख्या जिसमें रहेगा, अठन्नी, दुअन्नी, चौवन्नी, है ना, चौराहा, पंचमुखी, त्रिनेत्र, ये सब क्या हुआ? त्रिनेत्र बोले 3 गो आंख, पंचमुखी बोले 5, चौवन्नी बोले 4, अठन्नी बोले 8, नहीं हुआ? इस प्रकार से जब उसमें संख्या रहेगा शुरू वाला, उसको बोलते हैं हम कौन? द्विगु। अरे और जिसमें दोनों पद प्रधान होता है, क्या होता है? दोनों पद प्रधान होता है। जैसे में बाल दाल, लोटा डोरी, राधा कृष्ण, गौरी शंकर, उसमें क्या हो रहा है? और याद रखना वो बीच में हाइफन रहता है, उसे क्या बोलते हैं? द्वंद्व समास। नहीं रे? और बहुवीरी समास किसको कहते हैं? अपना अर्थ को छोड़ के दूसरा का अर्थ बतलाता है। नहीं रे? नहीं, अपना घर का पते नहीं, दूसरा का घर में देखो ये हो रहा है, वही हुआ बहुवीरी समास। नहीं हुआ रे? दशानन, जिसको 10 गो मुंडी है अर्थात रावण। नहीं, वीणा पानी, जिसके हाथ में वीणा हो अर्थात सरस्वती। तो क्या हो रहा है? दूसरा पंकज, यानी पंकज मना होता है जो कल मतलब जो है मतलब क्या होते हो, जो कि मतलब जो है कीचड़ में जन्म लेता है, उसी को पंकज कहते हैं। जैसे कमल, वो सब हो गया बहुवीरी। समझे ना? तो जो बहुवीरी मना जो दूसरा का अर्थ बतलाता है अपना अर्थ को छोड़कर, है ना। लंबोदर, जिसका पेट लंबा हो, उधर उधर मना पेट, जिसका पेट लंबा हो उसे क्या कहते हैं? लंबोदर। नहीं, अर्थात गणेश जी। तो ये सब क्या हो गया तुम्हारा? बहुवीरी समास हो गया। तो समास क्लियर? यहाँ से 1 नंबर पूछेगा कुछ ना कुछ यहाँ से, ठीक है। तो समास हो गया, है ना। कारक हो गया, कारक में कितना भेद? 8 भेद। नहीं हुआ? तुमसे ऐसे पूछेगा, वह एग्जाम्पल याद रखना है ना दिमाग में, कि जो काम करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं, है ना। जैसे राम ने मारा, राम ने मारा, तो कर्ता कारक हो गया। जो जिसपे काम का फल पड़ता है, राम ने रावण को मारा, किसको मारा? रावण को। राम ने मारा, लेकिन वहाँ कहा था राम ने रावण को मारा, हो गया ना। राम ने रावण को मारा, नहीं किसको मारा? रावण को। तो रावण क्या हुआ? कर्म। करता जिस साधन से काम करता है, जिस साधन है, वह खुरपी से कोड़ता है, वह कलम से लिखता है, वह कुदाल से कोड़ता है ना। साधन, माँ चाकू से अमरूद काटती है, वो क्या हुआ? साधन। साधन, समझे ना? तो इस प्रकार से तो वो अब का मतलब का संप्रदान, मैंने जिसके लिए को लिए नहीं। जैसे राजा गरीबों के लिए धन कमाता है, वह पुत्र के लिए कमाता है ना। वह दूसरे के लिए, जैसे के लिए आ जाएगा तो वो संप्रदान कारक हो ना। और हो गया अपादान, अलग होना। जैसे वह वृक्ष से क्या हुआ? वृक्ष से मतलब पत्ते गिरते हैं, गंगा हिमालय से निकलती है, निकल रही है। चिड़िया घोंसले से उड़ गई, वह मतलब मकान से कूद गया, तो ये सब क्या हो गया? आपादन का संबंध बना। एक जब दूसरे का संबंध मतलब, जैसे मैं भारत का नागरिक हूँ, कहाँ का नागरिक हूँ? मैं लालगंज का रहने वाला हूँ, मैं पूर्णिया का रहने वाला हूँ, तो पूर्णिया का बतला ना, संबंध बतला रहा ना। तो संबंध बतला रहा है तो उसे क्या कहते हैं? संबंध कारक। अधिकरण माना मैं पर, माना किसी पर, जैसे वह खाट पे सोया है, वह चौकी पर बैठा है, वह कुर्सी पर बैठा है, वह टेबुल पर बैठा है, मतलब क्या हुआ? पर, किसी पर है, तो वो क्या होता है? उसको अधिकरण। मैं पर। और हो गया संबोधन, जिसको पुकारते हैं, चिल्लाते हैं, है ना, तो उसे क्या कहते हैं? संबोधन। हे रे रे इधर, मतलब क्या कहते हैं? है ना, हरे राम हरे कृष्ण, ये सब क्या हो गया? संबोधन कारक हो रहा। समझ में बात आया?
कोई दिक्कत? यहाँ से तुम्हारा क्या हुआ? संबोधन कारक क्लियर हो गया, मतलब कारक हो गया। तो कारक हो गया, समास हो गया, संज्ञा हो गया। अरे उपसर्ग तो बता ही दिए, जो शुरू में लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं, जो अंतिम में लगता है उसे प्रत्यय बोलते हैं। नहीं, जैसे प्रतिकार तो प्रति हो गया, प्रकाश प्रो हो गया, निश्चय निहि हो गया। नहीं तो और जो अंतिम में लगता है विद्वान है ना, गुरुत्व कुल्हाड़ी आरी प्रत्यय हो गया, नहीं हो गया? तो जो अंतिम में लगता है उसे प्रत्यय बोलते हैं, जो शुरू में लगता है उसे उपसर्ग बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं?